माओवादियों के खिलाफ हो रहे ऑपरेशन में अब बड़े केडर के माओवादियों को टारगेट करने की योजना सुरक्षा बलों ने रणनीति तैयार कर ली है। सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार सुरक्षा बल माओवादियों के कोर इलाकों में घुसकर बड़े ऑपरेशन भी कर रही है। बीते दिनों कांकेर जिले के अबूझमाड़ इलाके में 29 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर करने के बाद बस्तर इलाकों में मौजूद बड़े लीडरों को खत्म करने की योजना बना ली है। 4 दशक से बस्तर में पैठ बनाए माओवादियों के लिए अब यह इलाका सुरक्षित भी नहीं माना जा रहा है। बीते कुछ वर्षों से ज्वाइंट ऑपरेशन में माओवादियों के पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के आधे से अधिक माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। अब ऐसे में बस्तर में छिपे सीसी मेंबर के अलावा टॉप मोस्ट माओवादियों को टारगेट करने का प्लान तैयार हो गया है। वहीं बस्तर आईजी ने कहा कि बस्तर में शांति के साथ विकास पहुंचाना अब बड़ी चुनौती नहीं है। ऐसे कुछ इलाकों में जल्द ही फोर्स दबिश देकर उनको बस्तर से नक्सल मुक्त करने का काम करेगी। इधर जानकार भी मानते हैं कि बीते कुछ महीनों में फोर्स का विश्वास बढ़ा है और अब अपने ऑपरेशन के गियर चेंज करके बड़ा ऑपरेशन चला सकती है। साथ ही कहा कि नक्सल संगठन फोर्स के आधुनिक संसाधनों के सामने कमजोर होती दिख रही है और यही कारण है कि सेंट्रल के बड़े नेता अब दावा भी कर रहे हैं कि आने वाले 2 वर्षों में बस्तर से नक्सल का खात्मा हो जाएगा। लेकिन माओवादी अपने गुरिल्ला वार के लिए जाने जाते हैं और समय के अनुसार अपनी रणनीति भी बदलते रहते हैं। लेकिन यह जरूर है कि केंद्र और राज्य में बदली सरकार के बाद माओवादियों के जनाधार काफी कम हो गए हैं। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। हाँ, जैसा अभी यदि विगत 4 वर्षों में देखा जाएगा, माओवादी का जो पोलिट ब्यूरो से लेकर सेंट्रल कमेटी तक जो टोटल 20-22 की संख्या में लगभग 50% का उनका कैडर्स का सफाई हो गई। जैसा दीपक तेल तुमरे एमएमसी जोन में मुठभेड़ में मारा गए थे, कुप्पू देवराज दक्षिण भारत के इलाका में केकेटी ट्राई जंक्शन इलाके में मुठभेड़ में मारा गया, प्रशांत बोस एम सीला मरांडी झारखंड इलाके में गिरफ्तार हुआ। और दक्षिण बस्तर के बात करेगा, 4 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स हैं जैसा रमन्ना, रामकृष्ण, हरिभूषण एवं कड़कम सुदर्शन, ये चारों को जो मृत्यु हुआ। इस प्रकार माओवादी संगठन का टॉप लीडरशिप में काफ़ी बड़ी झटका ये 4 साल में हुई है। और उसके बाद फिर उनका सेकेंड लेवल लीडरशिप इतना मजबूती से आगे नहीं आ रहा। इन सब परिस्थिति के ऊपर हमारा निगरानी है और हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में जिस तरीके से उनका टॉप लीडरशिप ऊपर हम पूर्व में कार्रवाई किया उसका और मजबूती से हम करें ताकि माओवादी संगठन का गतिविधि को समाप्त करने के साथ साथ क्षेत्र में जनता का मनसानुरूप विकासकारी एवं एक शांति व्यवस्था का। जब सरकार बदल गई है राज्य में भी और जिस तेज़ी से सरकारें नक्सल उन्मूलन की दिशा में काफ़ी हद तक एग्रेसिव रही हैं, मुझे लगता है कि अब 2024 में जो सत्ता परिवर्तन के बाद कहीं ना कहीं यहाँ के सुरक्षा बलों ने भी नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में गियर चेंज किया है। अब तक हम देखते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो भी ऑपरेशंस होते रहे हैं उसमें 2-4 नक्सली ढेर होते रहे हैं। ऑपरेशन में फोर्स को कम सफलता मिलती रही है। लेकिन पिछले दिनों अगर आप देखेंगे, पिछले 2-3 महीने के दौरान जिस आक्रामकता से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा लिया है, न सिर्फ मोर्चा लिया है बल्कि उनकी मांद में जाकर के नक्सलियों को ढेर भी किया है। गंगालूर का मामला हो जहां पर 13 नक्सली मारे गए थे, और अभी जो कांकेर ज़िले का जो अबूझमाड़ का जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर भी जिस तरीके से फोर्स उनकी मांद में घुस करके 29 नक्सलियों को ढेर करने में सफल रही, ये अपने आप में छत्तीसगढ़ के इतिहास में, छत्तीसगढ़ की फोर्सेस के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। और ये सफलता ये लगातार बता रही है कि नक्सलियों के खिलाफ जो फोर्स की आक्रामकता बढ़ी है, रणनीति बदली है और अब फोर्स उनके कोर इलाके में ऑपरेशंस करने लगी है। इसकी परिणति ये हुई है कि फोर्स को इस प्रकार की सफलता मिलने के बाद फोर्स का मनोबल बढ़ा है और उनका विश्वास बढ़ा है कि अब हम नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन कर सकते हैं। और अगर इस प्रकार के 3-4 बड़े ऑपरेशन हुए तो निश्चित रूप से नक्सल संगठन में भी खलबली मचेगी और इस खलबली में जो है भगदड़ का स्वरूप ले सकती है। कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए अब ये बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से मॉडर्नाइज फोर्स अभी सामने आ रही है और एक प्लानिंग के साथ आ रही है फोर्स, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सफल होती दिख रही है।
और अगर हम इनकी सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो की बात करें, निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से तेलंगाना की एसआईबी और वहाँ के ग्रेहाउंड्स ने उनके लोगों का सफाया किया है। अभी कुछ लगभग कोविड के दौरान मिलिंद तेल तुमड़े जैसे उनकी सेंट्रल कमेटी का नेता जो एमएनसी जो उनका चीफ हुआ करता था, उसके सहित 26 लोगों को गढ़चिरौली में C-60 फोर्स ने मार गिराया। तो ये कहना मुझे लगता है अब बनता भी है और फोर्स का भी दावा हकीकत के नज़दीक जा रहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त राज्य होने का सपना साकार हो सकेगा। और